बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9 क्लास जनरल मैथ के गेस्ट पेपर्स के साथ मैं आपका मेज़बान MNA गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा ये गेस्ट पेपर पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमुल गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, डेरा गाजी खान, साहिवाल, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर और आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए यकसा मुफीद है। और अल्हम्दुलिल्लाह दहम क्लास के इम्तिहानात ने साबित किया है कि क्यों हमारे गेस्ट पेपर पंजाब में सबसे ज़्यादा मकबूल और कामयाब तरीन गेस्ट पेपर्स हैं। जी, एक ज़रूरी हिदायत है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर हमारे चैनल MNA गुम्मन को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन लाजमी दबा दें ताकि हमारी आइंदा वीडियो से आप बर वक्त इस्तेफ़ादा कर सकें। जी, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों इकट्ठे दिए गए हैं। वो इस तरह से दिए गए हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर बता दिया जाएगा, आपने वो क्वेश्चन जो है ना वो तैयार करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 में एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसको आपने तैयार करना है। फिर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 करना है। इसी तरह एग्जाम्पल 2 आपने करनी है। फिर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7 और उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd, 3rd और 5th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 और एक्सरसाइज 1.4 के बाद दोबारा से आगे जैसे ही एक्सरसाइज ख़त्म होती है नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 है वो आपने करनी है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.5 आ जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मुकम्मल एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है। रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3 आपने अच्छे से तैयार करना है, यूँ आपका यूनिट नंबर 1 मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद बारी है जी यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 जहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 आपने तैयार करनी है और एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कम्प्लीटली आपने प्रिपेयर करनी है। और यूनिट रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। यूनिट 2 के बाद यूनिट 3 की बारी है। यूनिट 3 में से एग्जाम्पल नंबर 1 और 3 आपने प्रिपेयर करनी है और इसी तरह एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6 और 7 प्रिपेयर करना है। 3.1 एक्सरसाइज जहाँ पे ख़त्म होती है उससे नेक्स्ट पेजेस पे जो एग्जाम्पल नंबर 1 आती है वो आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद 3.2 आ जाएगी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 8 और जहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म होती है उससे नेक्स्ट पेजेस पे जो एग्जाम्पल नंबर 1 और 3 आ रही है वो आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 आपने प्रिपेयर करना है और रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 प्रिपेयर करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है और यूनिट नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 प्रिपेयर करना है एग्जाम्पल। उसके बाद 4.1 के बाद जो एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 है वो आपने प्रिपेयर करनी है। फिर एक्सरसाइज 4.2 आ जाएगी, उसमें से क्वेश्चन नंबर 3, 6, 12 और 13 प्रिपेयर करना है। 4.2 के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 है वो आपने प्रिपेयर करनी है और एक्सरसाइज 4.3 में से क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8 और 9 आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद यूनिट 5 की बारी है। यूनिट 5 में से आपने एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि सेल्स टैक्स से मुतल्लिका है उसको प्रिपेयर करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि एक्साइज ड्यूटी से मुतल्लिका है उसको प्रिपेयर करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि प्रॉपर्टी टैक्स से मुतल्लिका है आपने उसको भी प्रिपेयर करना है। फिर एक्सरसाइज 5.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 आपने प्रिपेयर करना है, जबकि एक्सरसाइज 5.3 को क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 प्रिपेयर करना है। यूनिट 6 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 6 में से आपने सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 और 6 प्रिपेयर करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, 3 और 11 प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 18 और 21 प्रिपेयर करें। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 8, 11 और 15 प्रिपेयर करें, जबकि एग्जाम्पल नंबर जो 2 एक्सरसाइज 6.3 के बाद है उसको प्रिपेयर करें। फिर एक्सरसाइज 6.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 1st और 2nd पार्ट, जबकि एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 का 1st और 4th पार्ट प्रिपेयर करें। उसके बाद यूनिट 7 जो है उसकी बारी है। यूनिट 7 में सबसे पहले आपने एग्जाम्पल जो है वो
1.2 आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद जो है 7.1.2 एग्जाम्पल आप प्रिपेयर करें। फिर एक्सरसाइज 7.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ पार्ट आपने प्रिपेयर करना है। जबकि एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ पार्ट, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जबकि क्वेश्चन नंबर 4, 9 और 10 प्रिपेयर करें। फिर है जी एग्जाम्पल 1 की बारी है, उसको प्रिपेयर करें। फिर एक्सरसाइज 7.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 और 9 प्रिपेयर करें। एग्जाम्पल नंबर 1 प्रिपेयर करें। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 9 है। 7.4 के बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसको प्रिपेयर करें। उसके बाद फिर 7.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9, 12 प्रिपेयर करें। फिर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 प्रिपेयर करें। उसके बाद बारी है जी यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 8 में से जो है ना वो एग्जाम्पल है फाइंड ए यूनियन बी, आपने उसको प्रिपेयर करना है। फिर एग्जाम्पल है 1 और 2, उसका कम्प्लीमेंट फाइंड करें। फिर एक्सरसाइज 8.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट प्रिपेयर करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7 भी प्रिपेयर करें। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6 प्रिपेयर करें। जबकि रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 प्रिपेयर करें। जबकि यूनिट नंबर 9 जो है उसमें से एक्सरसाइज 9.1 का मुकम्मल आपने उसको प्रिपेयर करना है। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 7, 8 प्रिपेयर करें। जबकि एक्सरसाइज 9.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1D है उसको प्रिपेयर करें। और रिव्यू एक्सरसाइज 9 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जबकि 4 का सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पार्ट प्रिपेयर करें। उसके बाद बारी है जी यूनिट नंबर 10 की। उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 करें अरिथमेटिक मीन की, जबकि एग्जाम्पल नंबर 1 करें स्टैंडर्ड डेविएशन की। और यूनिट रिव्यू क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 प्रिपेयर करें। उसके बाद बारी है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। ये डेफिनेशंस मैंने उर्दू में दी हैं, आप इनको अपने उस्ताद मोहतरम की मुआवनत से इनको इंग्लिश में जो बच्चे हैं उसको इंग्लिश में मार्क कर लें। सबसे पहले है फ़ीसद, और उसके बाद फ़ीसद यानी परसेंटेज, निस्बत और तनासब, रेशो और प्रोपोर्शन है, एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट है, फिर तरफ़ैन और वस्तैन है। उसके बाद है यानी तरफ़ैन और जो है ना वस्तैन कहते हैं एक्सट्रीम और मीन को। फिर तनासब रास्त है और तनासब माकूस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन। फिर ज़कात है, फिर उश्र है, फिर विरासत है, इनहेरिटेंस जिसको कहते हैं, ये लेगेसी भी कहते हैं। मयारी इनहराफ और फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन, नफ़ा और नुकसान यानी प्रॉफिट और लॉस की कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त, कास्ट प्राइस और सेल प्राइस। फिर छूट है जिसको डिस्काउंट कहते हैं। फिर बैंक में अकाउंट की इकसाम है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन बैंक। करंट अकाउंट है, पे ऑर्डर है, बैंक ड्राफ्ट है, डेबिट कार्ड है, बीमा पॉलिसी जिसको इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। इंश्योरेंट यानी बीमादार कौन होता है, जो इंश्योरेंस करवाता है। और मैच्योरिटी से क्या मुराद है, बराह रास्त टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स, और बिलवास्ता टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। फिर सेल्स टैक्स है, फिर प्रॉपर्टी टैक्स है। उसके बाद बारी है जी इनकम टैक्स की। फिर खासा और मंटीसा है, और उसके बाद जो है ना वो अबसीसा और मंटीसा। फिर है जमई सिलसिला, और फिर है जमई वस्त और उसका फार्मूला अरिथमेटिक मीन, और उसका फार्मूला फिर ज़रबी सिलसिला है। उसके बाद जो है ना वो सेट है, फिर नेचुरल नंबर्स हैं, फिर प्राइम नंबर्स हैं, कुदरती मुफरद अदाद हैं। फिर सेटों का यूनियन है, कायनाती सेट है, यूनिवर्सल सेट है। और फिर सेटों के यूनियन के ख़वास कौन कौन से हैं, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। फिर सनाई रब्त की डोमेन और रेंज है। फिर आगे आ जाएँ, हमारे पास है ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन है, और ऑर्डर्ड पेयर है, मुतरतब जोड़े हैं, उफ़क़ी और अमूदी ख़त हैं, और यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ये लाइन। उसके बाद मब्दा और उसके मुहद्ददात हैं, यानी ओरिजिन क्या होता है। और फिर तअद्दुद है, फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं मजमूई तअद्दुद, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। फिर वस्तानिया है, मीडियन सात है, रेंज है, तग़य्युरात और फार्मूला वेरिएबल और फार्मूला, और किस किस्म की ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी दौलत पर ज़कात अदा की जाती है। ठीक है जी, तो ये थे आपके जनरल आर्ट्स 9 क्लास के गेस्ट पेपर। बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। अगर ये गेस्ट पेपर या इसी तरह दूसरे मज़ामीन के गेस्ट पेपर आपको PDF में तो नहीं मिलेंगे, और अगर बज़रिया डाक अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।